सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनहु रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। तो बुद्धिहीन तन जान के मैं सुमिरी पवन कुमारी बल बुद्धि विद्या देहु मोए सोहरो कले सुबिकार। महाराज परीक्षित जिस समय शिकार खेलने के लिए गए तो शिकार तो इन्हें कुछ नजर में नहीं आया है। क्या देखा है? सामने से एक गाय भागती हुई आ रही है, उसके पीछे एक बैल भाग रहा है। तो परीक्षित ने दूर से देखा गाय और बैल के पीछे एक काला कलूटा चांडाल भाग रहा है, एक बदक भाग रहा है। परीक्षित ने देखा कि वो दोनों को मार रहा है। क्या दशा थी उस गाय की, क्या दशा है उस बैल की, जो दोनों दुखी होकर भाग रहे थे। परीक्षित ने दूर से देखा वो गाय के कांपती हांपती थर्राती और थमती है, कहीं उचकती है। परीक्षित ने दूर से देखा है वो गाय कांपती हांपती थर्राती थमती है, कहीं उचकती है, रोती है, कहीं लम्हाती है, चलती है, कहीं अटकती है। परीक्षित ने देखा है कि वो गाय कहीं भागने लगती है, कहीं रोने लगती है, तो कहीं बैठ जाती है, तो कहीं खड़ी हो जाती है। परीक्षित ने कुछ और भी देखा। उसके पीछे था एक बैल हो, उसके पीछे था एक बैल घबराया भागाता है, झुकी गई कमर कछु नीचे को, कुछ कुछ लंगड़ाता जाता है। परीक्षित ने दूर से देखा गाय कहीं भागने लगती है, कहीं चिल्लाने लगती है, कहीं
पीछे को मुड़ मुड़ करके देखने लगती है, बड़ी दुर्दशा है। परीक्षित खड़े हो और मन में एक बात सोची है, इसका मतलब ये है कि जब अर्जुन यहां से चले गए तो कोई धनुधर नहीं रहा। जिस गाय को हम हिंदू धर्म में मां समझ के पूजा करते हैं, जिस गाय को हम मां समझ के एक देवी की तरह से उसको पूजते हैं, ये दुष्ट उसी के ऊपर प्रहार कर रहा। क्या इतनी जल्दी समझ लिया अर्जुन का जमाना बीता है। क्या इतनी जल्दी समझ लिया अर्जुन का जमाना बीता है। ओरे पागल तेरी मत कट गई है, पार्थ अंश अभी जीता है। कहने लगे हैं इसका मतलब तो ये हुआ, जिस गाय को हम देवी समझ के पूजा करते हैं, ये दुष्ट उसी को मार रहा है। हम गाय की रक्षा करेंगे। अब बस गाय खड़ी हो गई, परीक्षित आगे बढ़ गए। गाय खड़ी हो गई और कहने लगी कि हे परीक्षित महाराज, आप हमें गाय समझते हो, लेकिन मैं गाय नहीं हूं, मैं पृथ्वी हूं। संसार की सारी सृष्टि का भार अपने ऊपर सहन करती हूं, मगर मैं पाप के बोझ से नीचे को दबती हुई जा रही हूं। तब तक बैल रोने लगा, प्रभु हमारी ओर देखो, मैं बैल नहीं हूं, मैं धर्म हूं, धर्म। और ये कलयुग है जिसने आते ही आते हमारे पैरों को तोड़ डाला है श्रीमान। खैर अभी तो कोई बात नहीं है, धर्म रो करके बोले हैं, कुछ दिन के बाद जमाने की अब हवा बदलने वाली है। धर्माय अब तारई न धर्मों की, धर्माय अब तारई न धर्मन की, सबसे आखिर दिवाली है। अभी तो खैर कोई बात नहीं है भगवान, जो समय गुजर रहा है वो गुजर रहा है। आगे वो समय आ रहा है, कौन सा हो, आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई मानेगा, छत्री कायल हो जाएंगे, गीधड़ धमकी दिखलाएगा। और कलयुग में मूर्तियां रात दिन टूटेगी, मूर्तियां रात दिन टूटेगी, मंदिर में बदक दिखाएंगे, जब ऐसी दशा नाथ होगी हम कौन भाड़ में जाएंगे। समझाने लगे हैं भगवान, कलयुग के शासन में घोर अत्याचार होगा, मंदिरों में पुजारी नहीं मिलेंगे, बदक दिखाई देंगे, मूर्तियों की चोरी होगी, लोग नाले में फेंक देंगे, मंदिर तोड़वाए जाएंगे, गऊ में कटवाई जाएंगी, संतों का अपमान होगा, सम्मान होगा दुराचारी का,
सदाचारी लोग भूखे फिरेंगे, पंच न्याय की बात कहना छोड़ देंगे, पतिव्रताएं भूखी फिरेंगी, वैश्याएं मौज करेंगी। कलयुग के शासन में लोग अपने दुख से दुखी नहीं होंगे, जबकि दूसरे के सुख से दुखी होंगे। भाई भाई के ऊपर मुकदमा चलाएगा, पिता पुत्र का रिश्ता बदल जाएगा, शिष्य गुरु की बात नहीं मानेंगे। जब ऐसे अधर्म, ऐसे अन्याय, ऐसे अत्याचार होंगे तो हम कहाँ जाएं?